अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, और बिरयानी भी बना रही हूँ मैं कराची की जो बिरयानी होती है जो सबको बहुत ही पसंद आती है, तो वो बना रही हूँ। और कई लोग जो कराची की बिरयानी बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी अच्छी बिरयानी नहीं बनती है, उनके लिए ख़ास ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मैं लाई हूँ, ये शान वालों ने ये नई रेसिपी निकाली है, तो वो ये मैं बना रही हूँ कराची की बीफ बिरयानी शान की, जो बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है और सबको ही बहुत पसंद आती है। तो ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो इसमें सिर्फ मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा बढ़ाने हैं। एक तो टमाटर, एक मैंने दही, और इसमें आलू बढ़ाने हैं। आलू आपके लिए ऑप्शन होते हैं। मैं पहले भी जितनी भी वीडियो बना चुकी हूँ उसमें, चाहे मैंने पुलाव बनाया हो चाहे बिरयानी बनाई हो, उसमें मैं यही बताती हूँ कि आलू आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहते हैं। मेरी फैमिली आलू खाती है इसलिए मैं लाजमी आलू डालती हूँ, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो। तो मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनती है। वैसे तो इस रेसिपी में सारे ही स्टेप जो है वो हमें बताए हुए हैं, उसे आप फॉलो करके बना सकते हैं। और यही जो बिरयानी का जो पैकेट है हमारा कराची बीफ बिरयानी शान का, उसको आप देखकर इसकी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स बढ़ा रही हूँ, इसके लिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पैन गरम कर लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है 1.5 कप, और वो गरम करूँगी। ये ऑयल के अंदर पहले मैंने जो बिरयानी के ऊपर हम गार्निशिंग करते हैं प्याज फ्राई करने के लिए, तो वो प्याज फ्राई करके निकाल ली। तो ये वही वाला ऑयल है, उसी ऑयल में मैं अब बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करूँगी। यहाँ पर प्याज लिए मैंने 2 बड़े साइज़ की, और उसे मैंने इस तरह से स्लाइस की शेप में काट लिया है, वो इसमें डाल दूँगी। यानी कि अगर हमारे पास गोश्त, अगर 1 किलो गोश्त है और 1 किलो चावल है, तो इसमें मैं 1 पाव के करीब प्याज डाल रही हूँ। प्याज को कलर चेंज होने तक मुझे पकाना है। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव के करीब टमाटर डाल रही हूँ। और टमाटर आपको मैंने बताया कि ये वैसे तो पैकेट के अंदर नहीं इंग्रेडिएंट्स बताए गए, लेकिन मैं डाल रही हूँ अपनी तरफ से टमाटर, क्योंकि टमाटर और दही से जो खटास आती है बिरयानी में वो बहुत ही मज़े की होती है। तो वो इसमें डाल रही हूँ। और टमाटर मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ कि टमाटर हमारे मैश्ड हो जाए, अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए, क्योंकि चावलों के ऊपर जब टमाटर और प्याज तैरते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं ये गला दूँगी बिल्कुल टमाटर। 1.5 टेबल स्पून डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो करीब गोश्त लिया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त लिया है, तो वो डाल दूँगी इसमें। मिक्स कर लेंगे। और धनिया पुदीना वैसे गार्निशिंग के लिए मैंने अलग से लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा धनिया पुदीना है जो मैं इसमें डालूंगी, तो इसको मैंने धो के वॉश कर लिया है, वो डाल दूंगी इसमें। यानी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया पुदीना लिया है, वो इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये डाल दूंगी कराची का बीफ बिरयानी मसाले का जो पैकेट है वो इसमें डाल दूंगी। शान के वैसे मसाले बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, चाहे आप कुछ भी बना लो, बड़ी स्पाइसी और ज़बरदस्ती चीज़ें बनती हैं। तो अब ये मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हरी मिर्च ली है मैंने छोटी वाली, 10 से 12 अदर, उसको सेंटर में इस तरह से काट लिया है, वो डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। वैसे पैकेट में हमें बताए गए हैं कि हमने 10 कप इसमें पानी डालने हैं और इसे कवर करके गलने के लिए, यानी गोश्त टेंडर होने के लिए रख देना है हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर। लेकिन मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसे कवर कर दूँगी और गोश्त को गलने तक पकने दूँगी। जब गोश्त गल जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। तो ये देखिए 1.5 घंटे के अंदर हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और मसाला भी भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 5 टेबल स्पून दही, मिक्स कर देंगे। और ये आलू लिए हैं मैंने, 1/2 kg के करीब लिया आलू, और इस तरह से इसको मैंने पीस कर लिए हैं, वो डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे
और आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने दूसरी तरफ बॉईल करने के लिए रख दिया है, यानी कि इसको 1 kg मैंने चावल लिए थे तो हाफ इसका ही मैंने डबल पानी लिया और उसको पानी को बॉईल कर दिया। उसमें 7 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और 2 टेबल स्पून सिरका डाल के इसको पानी को बॉईल कर दिया और उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। पानी बॉईल करके चावल डाल दूँगी और चावल एक कनी रह जाएगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। और चावल जो मैंने ख़ास लिए हैं वो लिए हैं मैंने सेला चावल। तो सेला चावल से जो बिरयानी जो होती है वो बहुत मज़े की बनती है। वैसे अगर अच्छा बासमती हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना सेला चावल हो उसको भी अगर आप 2 घंटे भिगो दें उसके बाद आप इसको बॉईल करें तो आप देखिएगा कि चावल कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे बनते हैं। तो चलिए अब जब तक आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको सेला चावल है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये दाने हुए हैं सेला चावल के, आप देख सकते हैं। तो अगर आप 2 घंटे तक इसको भिगोएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेंगी और बहुत बड़े बड़े से दाने होते हैं इसके। तो ये देखिए आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें राइस डालने हैं, तो चलिए राइस डालते हैं। तो पहले इसमें मैं हाफ़ राइस डाल के ये हाफ़ राइस डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो इस तरह से जो है आपका जो मसाला होता है वो नीचे लगता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से चावल इसमें डाल दिए और मिक्स कर लिए हैं। अब जो हमारे पास बकाया चावल है हम वो इसमें डाल देंगे ऊपर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चावलों को मैंने पहले बॉईल कर लिया है और लाजमी इसमें सिरका डाला करें, क्योंकि सिरका डालने से ये होता है कि आपके चावल टूटते नहीं हैं। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखें चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मेरे पास जो मैंने प्याज फ्राई किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, तो वो इसमें डाल दूँगी। फ्राइड ऑनियन से जो है ना आपकी प्याज की खुशबू बहुत अच्छी बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ। और एक इसमें जो बहुत अहम चीज़ थी जो मैं डालना भूल गई, बहुत ज़रूरी है, वो मैंने लिया है फूड कलर, जो बिरयानी में लाजमी कराची की बिरयानी में डलता है, तो वो इसमें डाल दूँगी। वो मैं पाउडर की शेप में लिया है, वो इसकी लिक्विड नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही डाल दूंगी। तो इससे ही आपके इस पर चावलों पे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो फूड कलर लिया है मैं 2 और 3 पिंच, तो वो ये इसमें डाल दूंगी मैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया और पुदीना पत्ता था वो डाल दूंगी। और अब हमने इसे चावलों को दम पर रखना है, जिससे चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो इस पर लाजमी इसके नीचे तवा रखा करें, पतीले के नीचे। तो इससे ये है कि चावल आपके नीचे से लगते भी नहीं हैं और बहुत अच्छी तरह से दम हो जाते हैं बिरयानी के चावल। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे दम पर रख दूंगी। 30 मिनट तक मैं इसे दम पर रखूंगी लो फ्लेम पर। इससे हमारे चावल जो है बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चावल आपके बिल्कुल गल के खिचड़ी हो जाए, ये नहीं होगा। चावल गल जाएंगे, हर दाना जो है वो खिला खिला रहेगा, लेकिन चावल आपके गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए चावलों को हमने दम दे दिया है, तो चावल हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से, बिरयानी हमारी बन चुकी है। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से हमारे चावल गल चुके हैं, तो मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से हमारी कराची की बीफ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, शान की बीफ बिरयानी पैकेट से। ये देख सकते हैं आप, बीफ बिरयानी का पैकेट है, तो उससे हमारी बीफ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और शान के इस प्रोडक्ट को। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो अब तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।